एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस ने विधायकों में सेंधमारी की आशंका को देखते हुए सेंधमारी रोकने की कमान एक बार फिर अपने विश्वस्त सिपाहियों को सौंपी है। ये सिपाही जीतने वाले विधायकों को एकजुट रखने के साथ ही भावी सरकार को लेकर सहयोगियों से बात भी करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई राज्यों में चुनाव के बाद हुई सेंधमारी की कोशिशों से सबक लेते हुए यह कदम उठाया है। राहुल गांधी के फरमान पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, दक्षिण बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, पंजाब के विधायक गुरकीरत सिंह, राजस्थान सरकार के मंत्री रघु शर्मा, राजेंद्र यादव, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य काजी निजामुद्दीन जैसे नेता बिहार पहुंच गए हैं। सोमवार की सुबह तक उत्तर बिहार के प्रभारी अजय कपूर, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे के साथ ही दूसरे कई अन्य नेताओं के भी बिहार आने की जानकारी कांग्रेस सूत्रों ने दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान हो चुका है। मंगलवार 10 नवंबर को मतगणना होगी, जिसमें यह पता चल जाएगा कि जनता ने सत्ता की चाबी किसे सौंपी है। हालांकि एग्जिट पोल में महागठबंधन एनडीए से आगे निकलती हुई दिख रही है। इसे लेकर शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना में पार्टी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सहित नीतीश कुमार आदि नेता युवा तेजस्वी यादव के सामने नहीं टिक पाए। शिवसेना ने सामना में लिखा, बिहार में सत्तांतर आखिरी पायदान पर है। प्रधानमंत्री मोदी सहित नीतीश कुमार आदि नेता युवा तेजस्वी यादव के सामने नहीं टिक पाए। झूठ के गुब्बारे हवा में छोड़े गए, वो हवा में ही गायब हो गए। लोगों ने बिहार के चुनाव को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के आगे घुटने नहीं टेके। तेजस्वी की सभाओं में जनसागर उमड़ रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नीतीश कुमार जैसे नेता निर्जीव मटकों के समक्ष गला फाड़ रहे थे। ऐसी तस्वीर देश ने देखी है। देश के उत्तरी राज्य में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलते ही लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लोगों का दम घुट रहा है। लगातार दूषित हो रही हवा की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यही नहीं, वायु प्रदूषण के चलते इस वक्त देश के कई राज्यों में धुंध छाई हुई है। प्रत्येक दिन दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। प्रत्येक वर्ष दिवाली आने से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस साल भी प्रदूषण में कोई भी सुधार नहीं नजर आ रहा है। लोगों को घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पराली जलाने से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। देश के उत्तरी राज्यों में लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में आज मामूली बढ़त देखने को मिली है। रविवार को 45,674 दैनिक मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,903 नए मामले रिपोर्ट किए गए। हालांकि कोरोना से होने वाली मृतकों की संख्या में आज गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 490 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। वहीं रविवार को 559 लोगों ने वायरस के चलते अपनी जान गंवाई। कोविड-19 से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 79 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 45,903 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान वायरस के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 490 रही। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 85,53,657 है। पंजाब में रेल सेवा शुरू करने और मालगाड़ियां चलाने के लिए अब भी असमंजस और गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। पंजाब सरकार लगातार दावा कर रही है कि सभी रेलवे ट्रैक खाली हैं, लेकिन रेलवे का कहना है कि 22 जगह पर किसान ट्रैक पर बैठे हैं। पड़ताल में पाया गया कि किसान रेलवे ट्रैक से तो हट गए हैं, लेकिन वे इनके नजदीक ही धरना दे रहे हैं। राज्य के सभी जिलों में रेलवे ट्रैक की पड़ताल की तो पाया गया कि किसी भी ट्रैक पर किसान धरने पर नहीं बैठे हैं, लेकिन वे 15 जिलों में 22 जगह पर रेलवे स्टेशन से 50 से 500 मीटर दूर बैठकर कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे हैं। मुक्तसर में एक किसान प्लेटफॉर्म पर धरना दे रहे हैं तो 5 अन्य जगह स्टेशन परिसर में ही डटे हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर में बाइडेन ने एक शानदार जीत हासिल की है। वह देश के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। इस चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई। चुनाव के दौरान कमला हैरिस ने अपने को भारतीय मूल का बताया तो इस पर बाइडेन ने भी अपना भारतीय लिंक बताया। बाइडेन वर्ष 2013 में बतौर उपराष्ट्रपति भारत आए थे। उस वक्त उन्होंने मुंबई में एक भाषण के दौरान अपने भारतीय कनेक्शन को उजागर किया था। बाइडेन ने कहा था कि वर्ष 1972 में जब वह पहली बार सीनेट के सदस्य बने थे तो उन्हें मुंबई से एक पत्र मिला था। इस पत्र में पत्रवाहक ने कहा था कि बाइडेन और उसके पूर्वज एक ही हैं। उक्त पत्र में ही यह जानकारी दी गई थी कि उनके पूर्वज 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। अपने भाषण में बाइडेन ने अफसोस भी जताया कि इस बारे में वह विस्तार से पता नहीं लगा सके। यह पत्र उनके मन में गहरे से अंकित हो गया था। यही वजह है कि वर्ष 2015 में उन्होंने वाशिंगटन में इंडो यूएस फोरम की बैठक में फिर इस घटना का जिक्र किया था। सेना के दम पर कुछ टेस्ट ट्यूब बेबी टाइप के नेता हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सेना के अधिकारियों के जूते साफ करने के अलावा वो कुछ भी नहीं करते। फिलहाल तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पंजाबी फौज के बीच बवंडर मचा हुआ है। सेना और पुलिस आमने सामने हो गई है। गृह युद्ध जैसे आसार भी बन रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाबी फौज सिंध में तो कुछ वर्षों से ही, लेकिन बलूचिस्तान में उसने शोषण 72 वर्षों से किया हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों के चलते दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब वह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने वाले कदमों के चीन से उसके व्यापार में और कमी आ सकती है। इस मोर्चे पर चीन को दोहरी आर्थिक चपत भी लग सकती है। ट्रेड वार के चलते अमेरिकी चीनी निर्यात को प्रभावित कर रहा है तो कोरोना की जन्मदाता देश का ठप्पा लगने के बाद दुनिया के कई देश उसके सामानों को तिलांजलि देने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावनाएं बरकरार हैं। अमेरिका के साथ एफटीए भारत के लिए बेहद फायदेमंद है। अमेरिका घरेलू वस्तुओं और सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। भारत का निर्यात और यहाँ तक कि आयात भी अमेरिका के साथ बढ़ रहा है, जबकि चीन के साथ दोनों ही कम हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रकोप के कारण बेरोजगार हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 20 अगस्त को बड़ा ऐलान किया। केंद्र ने कहा कि योजना के तहत दावा करने पर इसका 15 दिन में ही निपटान कर दिया जाएगा। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह फैसला लिया कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को उनके 3 महीने के वेतन का 50% तक बेरोजगारी हित लाभ के तौर पर दिया जाए। यह फायदा केवल उन कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या फिर गंवाएंगे। इससे पहले तक यह 25% था। वहीं केंद्र ने रविवार को ऐलान किया कि इस योजना के तहत क्लेम करने के लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का सोमवार को जन्मदिन है। लालू प्रसाद के छोटे बेटे आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार के युवा राजनेता का जन्मदिन पार्टी के नेता से लेकर परिवार के लोग तक मना रहे हैं। एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच राजद ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव परिणाम के दौरान संयम और शिष्टाचार का पालन करने का निर्देश दिया है। राजद ने ट्वीट कर कहा, राजद के सभी कार्यकर्ता स्मरण रखें 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदियों अथवा उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार इत्यादि किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा।